सो वेलकम टू वाले ऑप्शन। अगर आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग वीआईटी ट्रिपल ई कट ऑफ के बारे में। वीआईटी ट्रिपल ई की कट ऑफ क्या होगी एक्सपेक्टेड है ये बोल सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ मैं बात करूंगा वीआईटी वेलोर की। तो कुछ बच्चों के माइंड में डाउट होगा, भैया आप वीआईटी चेन्नई या भोपाल का क्यों नहीं बना रहे? तो उसके ऊपर वीडियो आ जाएगी, अभी काफ़ी टाइम है, ठीक है, टेंशन मत लेना। तो इसके ऊपर वीडियो आ जाएगी। इस वीडियो में फिलहाल मैं वीआईटी वेलोर के बारे में बात करूंगा। और आपकी लास्ट, क्योंकि अभी हमें 2022 की कट ऑफ जाननी है, तो लास्ट ईयर की कट ऑफ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि सिचुएशन सेम है। अगर 2021 और 2022 को चेक करो ना तो ऑलमोस्ट सेम है। जेई मेंस की जितना इंटरवल है ऑलमोस्ट सेम था। पेपर काउंसलिंग आपकी पहले होगी जेई मेंस से, तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सर्कमस्टेंसेस सेम है, मैं वो भी बता दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करते, ज़्यादा लंबी वीडियो बनाना नहीं चाहता मैं। तो मैं टू द पॉइंट जो भी चीज़ें होगी सारी चीज़ें बताता रहूँगा आपको। और मैं आपको इसके अंदर ना मतलब काइंड ऑफ मोटिवेशन भी मिलेगा आपको कि कितनी रैंक तक जाती है इसके अंदर वीआईटी के अंदर। और अभी वेलोर की बात हो रही है, चेन्नई और भोपाल की भी आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे वीआईटी वेलोर की कट ऑफ की। तो मोस्टली इसके अंदर बात होगी सीएस की, स्पेशलाइजेशन आईटी की, और मैं कुछ ईसी और ट्रिपल ई का भी मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा। मैकेनिकल का भी बता दूंगा कितनी कट ऑफ जाती है, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, आराम से कॉलेज के अंदर होता है, ठीक है। वीआईटी का पेपर ईजी आता है सबसे पहले, और इतना हार्ड नहीं होता। प्रीवियस ईयर के पेपर में अभी बच्चों को मैंने बच्चों से कुछ ईमेल आईडी वगैरह फॉर्म बनवाया था। फॉर्म जिन्होंने फिल किया उनको कल तक मिल जाएगा, शाम तक आराम से आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, तो आप वो जाके आप आराम से उससे तैयारी कर सकते हो। काफ़ी इजी पेपर आते थे, टेंशन मत लेना वीआईटी के अंदर। तो दो तीन चीज़ें जाननी ज़रूरी है वीआईटी एग्ज़ाम में, मतलब दे रहे हो तुम, काउंसलिंग लोगे तो कट ऑफ वगैरह देखने आए हो तो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि देखो वीआईटी वाले ना कभी भी अपनी इन्फॉर्मेशन कभी शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जान लो, वीआईटी का जो भी दे रहे हैं ना, इसमें 5 कैटेगरी होती है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5, ठीक है। 5 कैटेगरी होती है। आप सबको पता है कि यार इसके अंदर कैंपस आपको पता होगा, वेल्लोर है, इसके अंदर चेन्नई है, अमरावती है हमारा आंध्र प्रदेश वाला, और एक हम और इसके अलावा क्या, चेन्नई, ठीक है। तो 4 कैंपस है, वेल्लोर, चेन्नई, अमरावती और सॉरी और ये भोपाल। ये 4 कैंपस है। तो इसके अंदर 5 कैटेगरी होती है। कैटेगरी क्या होती है? इसके अंदर फीस होती है कैटेगरी, मतलब जितनी अच्छी रैंक होगी उतनी अच्छी आपको कैटेगरी मिलेगा। कैटेगरी 1 के अंदर अगर आपका हुआ सीएससी मिला वेल्लोर के अंदर, कैटेगरी 1 के अंदर 2 लाख फीस होगी। 3 के अंदर आपकी 3 लाख हो जाएगी, 2 के अंदर 3 लाख हो जाएगी, 3 के अंदर 4 लाख हो जाएगी, 4 के अंदर कैटेगरी 4 के अंदर 4.5 हो जाएगी, और इसकी 5 लाख हो जाएगी। पर ईयर की बात हो रही है, 1 साल की फ़ीस है ये, ठीक है। चाहे आप किसी भी कैंपस में ले आओ, आपकी फ़ीस यही रहेगी, इसी के आसपास रिवॉल्व करती है, ठीक है। 5-10 हज़ार ऊपर नीचे होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, 5-6 हज़ार की डिफरेंस होता है। तो एक्यूरेट वाला वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि जो स्लिप आती है एक्चुअल, वो भी बता दूंगा, लास्ट ईयर भी बताया था मैंने। तो ये चीज़ याद रखना, कैटेगरी ज़रूरी है। आपको सीएससी मिल तो रही है, मगर कौन सी कैटेगरी में मिल रही है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। स्पेशलाइजेशन लोगे मगर कैटेगरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीआईटी वेल्लोर प्लेसमेंट वगैरह सब कुछ सही है इसके अंदर। जैसे बता रखा है कि टॉप 24% बच्चों को 10 लाख के ऊपर की प्लेसमेंट मिलती है वीआईटी वेलोर के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर वही सब जाने के हम लोग कट ऑफ के बारे में। तो और एक सेकंड चीज़ क्या है कि वीआईटी वेलोर की ना कट ऑफ कभी ये लोग रिलीज़ नहीं करते। तो कट ऑफ कैसे बता रहे हैं हम लोग? कट ऑफ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मैं देखो 2-3 साल से ना हम लोगों ने नंबर दे रखा था, बच्चों से बात होती थी। लास्ट ईयर में कम से कम 400 वीआईटी के बच्चों से बात हुई थी, ठीक है, मतलब जिनका एडमिशन हुआ होगा उसके अंदर। मैं बाकी हर कैंपस की बात कर रहा हूँ। तो जो एडमिशन लेने से पहले बच्चों ने बताया था कि भाई मेरा होने वाला है इसके अंदर, मुझे ये अलॉटमेंट हुई है, मैं लूँ या ना लूँ। तो ऐसे बंदों से बात हुई थी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से हुई थी। लास्ट ईयर हम लोगों ने पेड काउंसलिंग भी करवाई थी। पेड काउंसलिंग में काफ़ी बच्चों का हुआ था। अगर मैं पेड काउंसलिंग की बात करूँ तो मैं नंबर्स नहीं बताऊंगा टोटल कितने नंबर्स हुए थे, 100 से ज़्यादा स्टूडेंट थे, जिसमें से 75.9 मतलब 76 बच्चों का वीआईटी वेल्लोर के अंदर हुआ है। चेन्नई के अंदर 16.7 का हुआ, भोपाल के अंदर 7.4 का हुआ है। हाँ, हमारे पास 3 कैंपस में ही हुए थे, ठीक है। बाकी स्पेशलाइजेशन कोर ब्रांच जो कोर सीएससी है, सिर्फ सीएससी की बात करूँ तो उसमें 35% का हुआ है, और सीएस स्पेशलाइजेशन और आईटी के अंदर 44.44 हुआ है। तो दोनों को कंबाइन करोगे तो आपका अप्रॉक्सीमेटली 79% हमारा सीएस और स्पेशलाइजेशन में ही बच्चों का हुआ था इसके अंदर एडमिशन, जिन्होंने हमसे पेड काउंसलिंग ली थी लास्ट ईयर। ईसी का, और ये ईसी में ऑलमोस्ट 13% का हुआ है। बाकी ब्रांच जो हमारे मैकेनिकल वगैरह हो गए उसके अंदर इसमें बाकी बच्चों का हुआ है। एरोनॉटिक्स में भी हुआ था इसमें कुछ बच्चों का। तो ओवरऑल ये था हमारा। तो इनसे जो डाटा मिला है मुझे, उस हिसाब से मैं बताऊंगा कि कितनी कट ऑफ गई है, लास्ट ईयर के हिसाब से कितनी कट ऑफ जाती है, ठीक है। तो ये इन स्टूडेंट्स के डाटा से ही पता चला मुझे। तो मोस्ट एक्यूरेट डाटा जैसे मैं बताया था, मैं कमेंट किया सेम वैसे ही रहेगा इसके अंदर। तो बात की जाए सीएससी की, बात करते हैं। देखो सीएससी की मैं 5 कैटेगरी की बताऊंगा, बाकी सबकी मैं कैटेगरी 2 तक की बताऊंगा, ठीक है। किसी किसी कैटेगरी 3 बता दूंगा, मगर इसलिए क्योंकि जब तुम्हारा वीआईटी का रिजल्ट आ जाएगा ना तब बताऊंगा मैं। अभी मैंने सारी कैटेगरी की बता दी तो अभी एग्ज़ाम नहीं हुए, इसलिए मैं एग्ज़ाम से पहले हमेशा आधी इन्फॉर्मेशन देता हूँ,
ठीक है, कि मतलब 70% इन्फॉर्मेशन देता हूँ ताकि बच्चे लास्ट रैंक तक देखेंगे तो फिर उस हिसाब से पढ़ते नहीं हैं। बाकी जब एग्ज़ाम हो जाएगा आपको तो मैं पूरी वीडियोस निकाल दूंगा। अभी आपके 70% डाटा 60% डाटा इसमें तो फिलहाल तो कैटेगरी इसमें बता रहा हूँ मैं बस CSC का, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन रहे आपको। तो इसी CSC की बात कर रहा हूँ मैं, इसके अंदर सिर्फ CSC की कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5। ठीक है, CSC की कैटेगरी 1 की बात करो तो यार देखो, जिस बच्चे की हमारी 1000 के नीचे वाले, मेरे पास मतलब 1000 के नीचे कोई भी स्टूडेंट पेड काउंसलिंग में नहीं था, ये मैं क्लियर कर बता देता हूँ। 1048 वाले जो स्टूडेंट था उसको कैटेगरी 1 नहीं मिली थी CSC की, सीधा कैटेगरी 2 मिली थी। मतलब कैटेगरी आपका 1000 के अंदर ही ख़त्म हो चुका था। तो ये 1000 के अंडर गया था लास्ट ईयर का, तो इस साल भी मान के चल सकते हो इतना गया है। कैटेगरी 2 की बात की जाए तो यार देखो 3700 वाले बच्चे को एलोकेट हुई थी। ठीक है, और 4000 समथिंग वालों के बच्चों को नहीं थी, तो मान सकता हूँ मैं कि 4000 के आसपास आपकी कैटेगरी 2 की कट ऑफ गई होगी। ठीक है, कैटेगरी 3 की बात करते हैं तो ये 19.5 के नीचे, मतलब 19.5 के आसपास ही बंद हुआ था। क्यों? क्योंकि 19.7 वाले बच्चे, 19.7 की आई थी और 9995 सॉरी लास्ट कट ऑफ नहीं बताता मैं। तो मतलब ये समझ लो कि इतना आपकी जो भी बच्चे की रैंक आई थी ना, उसकी भी आपको उस कैटेगरी 4 के अंदर CSC मिली थी। ठीक है, तो कैटेगरी 3 आपका 19.5 के अंदर बंद हो चुका था। कैटेगरी 4 की बात करें तो कैटेगरी 4 हमारा 23 से 23.5 के आसपास गया था। ठीक है, 23.5 के तक की सी कट ऑफ गई थी। और कैटेगरी 5 के अंदर ये शायद 30-31 गई थी। क्यों? क्योंकि जो हमारा पेड काउंसलिंग में जिस बच्चे की 29,420 और लास्ट का डेसिमल वैसे 22 था, चलो बता ही देता हूँ क्या फ़र्क पड़ता है, लास्ट ईयर का स्टूडेंट था, अब तो इतना फ़र्क नहीं पता। उसको CSC कैटेगरी 5 मिली थी इसके अंदर। ठीक है, VIT वेलोर के अंदर। तो ये CSC का कट ऑफ है, ऑलमोस्ट 30-31 के तक जाता है। मगर किस मतलब सोच लो कि आपको 5 लाख रुपए देना होगा, तो कैटेगरी 1 और 2 देखना पॉसिबल हो सके तो। और कैटेगरी 3 लास्ट में रिकमेंड करता हूँ जनरली। और कैटेगरी 4-5 अगर आपको VIT चाहिए तो ले सकते हो, मगर इतनी कट ऑफ गई थी, आराम से मिल सकता है इसको CSC का। बाकी ब्रांच की बात कर लेते हैं क्या। अब मैं IT की बता देता हूँ, IT की कितनी गई थी। IT की कैटेगरी 1 की बात करो तो यार ये 2400 के नीचे नीचे में ही बंद हो गया था। क्यों? क्योंकि कैटेगरी 1 के अंदर 222 लास्ट डेसिमल आ जा दो, तो इस बच्चे को हमारा कैटेगरी 1 एलोकेट हुआ था IT के अंदर। ठीक है, और वहीं एक स्टूडेंट था 2.7 के आसपास, उसको कैटेगरी 2 एलोकेट हुई थी। ठीक है, तो आपको 2.4 से मैक्सिमम 2.5 तक का ही कैटेगरी 1 तक गया था IT कट ऑफ। ठीक है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन चलता है हमारा, क्योंकि कोई डाटा तो है नहीं, तो जितने बच्चे हमारे हिसाब से हम लोग वो एस्टिमेट निकालते हैं कि इतनी कट ऑफ गई होगी। अब कैटेगरी 2 की बात करते हैं। कैटेगरी 2 की जो गई थी वो आपकी 11K के आसपास गई थी। 10.7K वाले को आराम से एलोकेट हुआ था सेकंड कैटेगरी के अंदर IT। और यार इसकी लास्ट जो मेरे में 5th कैटेगरी में भी जो बच्चा 5th कैटेगरी बताना नहीं था, मगर चलो बता ही देता हूँ इसके अंदर। उसकी 44,758 पे उसको कैटेगरी 5 में IT मिला था। ठीक है, तो ये 45-46K तक आपका गया होगा। 45 से 46K तक की आपकी कैटेगरी 5 की कटअप गई होगी IT की। अब मैं किसी कैटेगरी 5 नहीं बता रहा। ठीक है, अब कैटेगरी 1 और 2 की बात करेंगे, क्योंकि कैटेगरी 5 आप इतने, मुझे पता है इससे ही बच्चों का हो गया होगा, हाँ भाई इतने में मिल जाएगा। कैटेगरी कोशिश करो जल्दी मिले, ये लास्ट ईयर का था और IT इस पर थोड़ा डिमांड में रहेगा, इसलिए 40K से कम ही जाएगा। तो इसको माइंड में रखना और ढंग से प्रैक्टिस करना। तो कंप्यूटर विद डाटा साइंस की बात की जाए तो इसके 1200 के अंदर अंदर कैटेगरी 1 फिल हो गई थी। कैटेगरी 1 की बात कर रहे हैं क्यों ये 12, क्योंकि इसके अंदर 1149 पे हमारा जो बच्चा था उसको कैटेगरी 1 मिल चुका था कैटेगरी डाटा साइंस के अंदर। और वही बात करें कैटेगरी 2 के अंदर डाटा साइंस के अंदर, तो कैटेगरी 2 की जो आपकी कटअप गई थी वो ऑलमोस्ट 7.2 के अंदर बंद हो गई थी। और इसके अंदर 7400 वाला जो स्टूडेंट था उसको कैटेगरी 3 एलोकेट हुआ था। ठीक है, तो ये आपका डाटा साइंस का था। IoT की बात की जाए, CS विद IoT, तो कैटेगरी 2 जो गई थी इसके अंदर CS विद IT के अंदर, सॉरी कैटेगरी 1 पहले बात करेंगे, तो ये 1.9K के अंदर बंद हो गई थी। और कैटेगरी 2 जो गई थी आपकी वो अप्रॉक्सीमेटली 9K के आसपास गई थी। 8.7K के आसपास जो हमारा स्टूडेंट था उसको कैटेगरी 2 मिल चुका था इसके अंदर। तो ये आपकी 9K के आसपास ही बन रही थी CS विद IoT की बात की जाए तो। और CS विद बिजनेस स्टडीज़ की बात करें, बिजनेस स्टडीज़, ठीक है बिजनेस सिस्टम सॉरी, तो ये 2K के आसपास जो आपका कैटेगरी 1 गया था। कैटेगरी 1
2K के अंदर क्या था। ये आपको ना एक डिटेल वाली जो एकदम प्रॉपर, जैसे मैंने अभी शेयर की थी कमेंट की, वैसे ही आपको एक प्रॉपर PDF मिल जाएगा, तो टेंशन मत लेना। वो 2K के आसपास गई थी और ये 1900 के आसपास जिसकी आई थी उसको कैटेगरी 1 मिला था, ठीक है। और 2150 कुछ में कोई स्टूडेंट था, उसको कैटेगरी 2 एलोकेट हुआ था इसका, ठीक है, बिजनेस स्टडीज़ का। और बात की जाए बाकी हमारा बिजनेस इंफॉर्मेटिक्स की, तो CS विद बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात की जाए तो कैटेगरी 1 जो एलोकेट हुई थी वो 2.3 से लेके 2.4 के आसपास गई थी। और कैटेगरी 2 की बात की जाए तो ये आपकी 12K के अंदर गई थी, ठीक है। और इसके अंदर 12.5 वाले को शायद कैटेगरी 3 एलोकेट हुआ था, ठीक है। इसका डाटा तो और ढंग से लिखा नहीं है, मगर चलो जो भी हो। और इसके बाद बात की जाए ब्लॉकचेन वाले की, CS विद पहले इंफॉर्मेशन साइंस की बात करें, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की तो इसके अंदर यार 1700 के अंदर बंद हुआ था ये कैटेगरी 1, ठीक है। 1700 के अंदर बंद हुआ था, जिसके 1750 के आसपास थी एक बच्चे की, उसको कैटेगरी 2 एलोकेट हुई थी। और वही कैटेगरी 2 की बात की जाए, कैटेगरी 2 जो आपका बंद हुआ था ये अप्रॉक्सीमेटली 8.5K के इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी की तो डिमांड रहती है, क्योंकि 8.3K वाले स्टूडेंट को कैटेगरी 2 एलोकेट हुआ था। जो इसकी आई थी इसको कैटेगरी 3 एलोकेट हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा अभी तक का रहा है। बाकी एक ब्लॉकचेन बचा है, फिर बाकी को भी बता देता हूँ मैं। CS विद ब्लॉकचेन की बात की जाए तो फर्स्ट कैटेगरी के अंदर जो गई थी, फर्स्ट कैटेगरी इसके अंदर जो बच्चे की गई थी 2K के अंदर, ये भी बंद हो गया था। वही एक रफ एस्टीमेट लगाया जा रहा है जो बच्चों के आई है हिसाब से। फिर सेकंड कैटेगरी की बात की जाए तो ये 8.5K के आसपास, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो डाटा उसमें 8.3K इसका था कि इसका था, हाँ ठीक है। तो इसका 8.3 मतलब तरीके से 834 समथिंग था इसका, इसको ये एलोकेट हो गया था सेकंड कैटेगरी के अंदर ब्लॉकचेन। तो मान सकते हो 8.5K के अंदर ही कैटेगरी 2 बंद हुई थी। तो ये आपका रफ एस्टिमेट था। एक प्रॉपर PDF जहाँ पे से आपका एग्जाम होगा मैं शेयर कर दूंगा सबके साथ। तो मैंने ईमेल आईडी ली है, उसमें शेयर कर दूंगा, जिसने नहीं भरा फॉर्म भर सकता है। कल मैं सेटअप कर लूँगा अपना अकाउंट, उसके बाद से सबको फॉर्म सेंड होने लग जाएंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर जो भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होगी, जो भी वो फॉर्म फिल करेगा उसको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया। बाकी EC की बात किया है, EC जो गया था हमारा ये अप्रॉक्सीमेटली 4 से 4.5K तक के स्टूडेंट को कैटेगरी 1 एलोकेट हुई थी। क्यों कैटेगरी 1 तक का गया था? क्योंकि मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो एक स्टूडेंट था जिसको 3.2K आया था, उसको EC मिल गई थी फर्स्ट कैटेगरी में। उसकी मेन प्रायोरिटी कैटेगरी 1 में ही लेना था, ठीक है, फीस इशू था उसका। और कैटेगरी EC की बात की जाए और बाकी जो एक स्टूडेंट है उसको 4.8 पे EC मिली थी कैटेगरी 2, ठीक है, ये EC का था। और EEE की बात की जाए, EEE के अंदर 5.5 के आसपास, जो 5 से 5.5K के आसपास गया होगा, क्योंकि एक स्टूडेंट जो था उसको 6.1K पे, ये सब्सक्राइबर था याला, पेड काउंसलिंग वाला नहीं था, ये कैटेगरी 2 मिला था, सॉरी कैटेगरी 2 मिला था 6.1K पे EEE पे। तो ये पूरा डाटा था हमारा, एक रफ एस्टीमेट लग गया होगा आपको। एक प्रॉपर डाटा जो होता है ना वो एग्ज़ाम के बाद मिलेगा। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। मुझे बताया कि लंबी वीडियो बन गई, थोड़ा हौच पौच सा हो गया, मगर एक प्रॉपर जो PDF है वो आपको उसमें मिलेगा। ध्यान से वीडियो को सुनोगे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जल्दी एक वीडियो आएगी उसके ऊपर भी। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करो।